ये सूत्र बड़ा क्रांतिकारी, सरल भी कठिन भी। आसनस्थ हुआ व्यक्ति चिदात्म सरोवर में निमज्जित हो जाता है, डूब जाता है। जापान में ज़ैन फकीरों की परंपरा है, उनसे तुम पूछो कि ध्यान के लिए क्या करें, तो कहते हैं कुछ न करो, बस बैठ जाओ। ध्यान रखना, जब वो कहते हैं कुछ न करो तो उनका मतलब है कुछ भी ना करना, बस बैठ जाना, बस इतना ही करना कि बैठ गए, और कुछ भी मत करना, क्योंकि तुमने कुछ किया कि मन आया। बात सरल लगती पर बड़ी कठिन, यही तो मुसीबत है कि बैठना मुश्किल। आंख बंद की, काम शुरू हो, दौड़ शुरू हुई, शरीर बैठा हुआ दिखाई पड़ता, मन भाग रहा है। अगर तुम सिर्फ बैठ जाओ और कुछ भी ना करो तो ध्यान। अगर तुम आश्वस्त हो जाओ, जस्ट सिटिंग, बस बैठे, न राम नाम का जप चल रहा है, न कृष्ण की स्तुति चल रही है, कुछ भी नहीं कर रहे, न कोई विचार की तरंग है, क्योंकि वो भी कृत्य। अगर तुम कुछ भी ना करो, विचार को रोकने की भी कोशिश नहीं चल रही, क्योंकि वो भी कृत्य है, वो भी दूसरा विचार। स्मरण कर रहे हो न संसार का, क्योंकि वो सभी विचार। न तुम भीतर दोहरा रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये सब बकवास है, इसके दोहराने से कुछ भी नहीं होगा, ये सब विचार है। तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस तुम बैठ गए, जैसे तुम एक चट्टान जिसके भीतर कुछ भी नहीं हो रहा, बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। इस दशा का नाम आसनस्थ। जापान में इस अवस्था को झाज़ेन कहते हैं, बस सिर्फ बैठ जाना। और ज़ैन फकीर इस विधि का उपयोग करते हैं, कभी कभी 20 साल लग जाते हैं, 30 साल लग जाते हैं, जब कहीं आदमी इस अवस्था में पहुंच पाता है कि सिर्फ बैठा हुआ है। सरल दिखता है, सूत्र बड़ा कठिन है। इस दुनिया में सरल चीजें ही सर्वाधिक कठिन होती। तुमसे कोई करने को कहे तो तुम हिमालय चढ़ जाओ, उसमें इतनी अड़चन नहीं है, पसीना आएगा, थकान होगी, मगर चढ़ जाओगे। तुमसे कोई कहे न करो तो बस मुसीबत आ गई। हालांकि वो तुमसे सिर्फ नहीं कह रहा है कि तुम बैठो, कुछ मत करो। अगर तुम चुपचाप बैठे रहो, क्या होगा? पहले तो जैसे ही तुम बैठोगे, तुम पाओगे शरीर में अनेक स्थानों पर गति शुरू होती। कहीं पैर में लगता है कि सुइयां चुभ रही, कहीं शरीर के किसी कोने में लगता है खुजलाहट आ रही, कहीं लगता है कमर में दर्द हो रहा है, कहीं लगता है गर्दन में पीड़ा हो रही। और एक क्षण पहले तक ये कुछ भी नहीं हो रहा था, तुम बिल्कुल ठीक थे। अचानक सब तरफ शरीर बगावत कर रहा है, वो कह रहा है कुछ करो, न कुछ बने तो खुजलाओ, लेकिन कुछ करो। कुछ नहीं तो शरीर की करवट बदल लो, पैर ऐसे रखे हैं ऐसे रख लो, लेट जाओ, कुछ करो। क्योंकि जीवन इस संसार में कृत्य के बल से टिका है। जैसे ही तुम कृत्य से सुन हुए कि ये संसार खोया, जैसे ही तुम शांत बैठना चाहते हो, शरीर कहता है कुछ करो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं वैसे हम कभी पता नहीं चलता कि कहाँ दर्द है, कहाँ क्या है, लेकिन जब भी ध्यान करने बैठते बस तभी मुसीबत शुरू होती। खांसी आएगी, ऐसे बिल्कुल तुम ठीक बैठे हो, कभी खांसी नहीं, बस बैठे तुम खाली कि शरीर कृत्य शुरू करता है। इस पर ध्यान रखना, शरीर की बात को मत सुनना, मालिक तुम हो। और अगर तुमने न सुना, शरीर थोड़े दिनों में चुप हो जाएगा, क्योंकि कितनी देर तक चिल्लाएगा। तुम ध्यान देते हो, तुम पोषण देते हो, तुम कह देना कि कुछ भी हो, इसे 1 घंटे में कुछ करने वाला नहीं, खुजलाहट ही चलेगी ना, क्या बिगड़ जाएगा। कभी तुमने ख्याल किया कि अगर तुम 2-4 मिनट हिम्मत जुटा लो तो खुजलाहट अपने आप चली जाएगी। और खुजलाने से कभी कोई खुजलाहट गई, बढ़ती।
अगर तुमने पक्का ही ख्याल कर लिया कि शरीर गुलाम है और मेरी आज्ञा मानेगा, मैं नहीं मानता, तुम अचानक पाओगे कि गला ठीक हो गया, खांसी हो गई। तुम्हें थोड़े दिन मालिकियत घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस गुलाम को तुमने बहुत दिन तक मालिक बनाया है, इसलिए उसकी मालिकियत छीनती है तो वो बाधा डालता है। वो तुम्हें बुलाता है कि ये नहीं चलने देंगे, सिंहासन पर मैं हूं। 1 घंटे अगर तुमने खाली बैठने का तय किया है तो क्या हर्जा हो जाएगा? पैर खुजलाता रहेगा, खुजला नहीं तो कोई प्राण नहीं निकले जाते, खुजलाहट ही चल रही है। और तुम थोड़ी देर में ही पाओगे कि जैसे ही तुमने संयम रखा वैसे ही पैर जिद छोड़ देगा। वो जिद तो सिर्फ तरकीब थी, वो तो तुम्हें झुकाने के लिए थी। तुम सुनते तो दूसरी जगह खुजलाहट चलती, तुम नहीं सुनोगे, जहां खुजलाहट चलती थी वो शांत हो जाएगी। खाली घर हो तो भिखमंगा थोड़ी देर चिल्ला के चला जाता, लेकिन तुमने अगर इतना भी कहा कि दूसरे घर जाओ, यहाँ कोई नहीं, तो फिर वो खड़ा रहे। तुमने प्रतिक्रिया की, तुमने प्रत्युत्तर दिया, फिर वो कुछ न कुछ कहेगा। एक भिखमंगा मान रहा था एक मारवाड़ी के द्वार पर, गलत जगह पहुंच गया। आगे जा, तो उसने कहा 2 पैसे मिल जाए। मारवाड़ी का यहाँ कोई पैसे वगैरह नहीं है, यहाँ कुछ लेते लेते नहीं। तो उसने कहा कुछ भी मिल जाए, कपड़े का टुकड़ा ही मिल जाए। मारवाड़ी ने कहा कि कहा नहीं कि यहाँ कुछ नहीं है। तो उसने कहा फिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते, क्या बैठे बैठे कर रहे? न कपड़ा है, न रोटी है, न पैसे हैं। तो हम साथ ही साथ मांगेंगे। तुमने उत्तर दिया कि तुम फंसे, तुमने उत्तर दिया, उसका मतलब तुम हो और तुम राजी हो। कम से कम प्रतिक्रिया कर रहे हो, ये पर्याप्त है। शरीर में खुजलाहट उठे, तुम देखते रहना, कोई उत्तर मत देना। तुम थोड़ी देर में हैरान होगे, खुजलाहट के दर्द उठे, देखते रहना, दर्द भी चला जाएगा। कोई 6 महीने लगते शरीर को आश्वस्त करने में। कोई भी आसन चुन लेना जो सुखासन हो, जिसमें तुम देर तक बैठ सको। कोई उल्टा सीधा आसन मत चुन लेना जिसकी वजह से अकारण अड़चन हो, इसलिए सुखासन, आराम से बैठ सको। कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है जानकर कि कंकड़ पत्थर रख के उस पर बैठ जाना, कि कांटे बिछा लेना। शरीर वैसे ही काफी तकलीफ देगा और नई तकलीफ जुटाने की कोई जरूरत नहीं। सुखासन से बैठ जाना। लेकिन बैठ गए और 1 घंटे बैठने का तय किया तो फिर 1 घंटे शरीर की मत सुनना। तुम चकित होगे, थोड़े ही दिन में, 3 सप्ताह के भीतर तुम चकित होगे। अगर तुमने हिम्मत रखी और तुम न झुके, शरीर आवाज देना बंद कर देगा। और जब शरीर आवाज देना बंद कर दे